है हमारे प्रधानमंत्री जी को अब शायद अपनी गलती की वो हो रही है एहसास, तो वो धीरे धीरे करके सारे कानून वापस ले रहे हैं, मैं हो सके दोनों भी ले ले। मैं दुबे जी के पास चलता आंदोलन। हूं। ठीक है उस्मानी, अभी तो आप एक घंटा है इसलिए बाद में इस पर बात करेंगे। पहले आपका कलर किस तरफ है, वो रंग दिखाने के लिए जरूरी था, आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा था शायद कोई देशभक्ति का डोज का परिणाम आज हो जाए, कुछ बात बोल दे, लेकिन आपने तो वही अपनी लाइन ले ली है। दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, आखिर जो आशंका थी वही सच साबित हो रहा है, और विदेशों में बैठकर जिन शक्तियों ने इस पूरे कुमांड को रचा था, अब वो सब कुछ सामने आ रहा है। दुबे जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री जी किसानों के मामले में वापस ले रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उसको वापस लेना जो संसद से कानून बन चुका है, लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 370 का मामला एक संवैधानिक मामला था, ये एक लीगल मामला था। लीगल और संवैधानिक में बहुत बड़ा फर्क होता है। और दूसरा, जहां तक सीएए की ये बात कर रहे हैं तो याद ये रखना चाहिए कि सीएए वापस क्यों लेना, आप ये क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान पूरा वापस लेना है, भाई बांग्लादेश पूरा वापस लेना है, ये क्यों नहीं कहते? वो है तो हमारे ही हिस्सा ना। ऐसी बात तो ये सपने भी नहीं सोच सकते। दुबे जी, आप भी क्या अपेक्षा पाले हुए हैं किससे? अरे आप मुझे बताइए, जब पाकिस्तान के रहने वालों को ले सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं लेना? पूरा पाकिस्तान लो ना। हिंदुस्तानी बस बात पाकिस्तान खत्म हो बनाना है, बच्चे पैदा करके, 4-4 बीबियां करके, 44 बच्चे पैदा करके। आप, मुझे लगता है आप अभी भी मतलब इतने विद्वान होके ऐसे लोगों से ऐसे अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? नहीं, अपेक्षा की बात नहीं है, ये तो होना ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई एक पहली बार नहीं है जब रिलीजन बदला हो। हिंदुस्तान में 4 बार रिलीजन पूरा का पूरा बदल चुका है। एक समय सब बौद्ध हो गए थे, एक समय वैष्णव हो गए थे, इस्लामिक शासन 600 साल चला, क्रिश्चियन शासन 200 साल चला। ये कोई यहाँ भारत में बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरा का पूरा रिलीजन वापस आता है सर। तो ये रिलीजन, और भारत कई बार इस प्रकार से टूटा है। आप पिछले 2-2.5 हजार साल का इतिहास देखिए। हाँ, तो कई ये बार जो टूटा और मेहताब कई बार है, ये जब महेश बन जाएंगे तब अपेक्षा करिए। मेहताब है तब तक ये अपेक्षा नहीं हो सकती। सर आप कोशिश करो, हम तो कहते हैं अगर आपके धर्म में अच्छाई है तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे हाँ। धर्म में अच्छाई है तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे। आप बिल्कुल कोशिश करते बिल्कुल, रहो, आप हमने मना आएंगे, नहीं करी, ऐसा लेकिन ऐसा बनाएंगे। मार काट मत करो। बिल्कुल ऐसा हमने- बनाएंगे। हमने- मार काट तो आपने करके बने हैं। अरे सर मार काट करके ही तो कर रहे हो आप, ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी चलिए है दुबे धर्म जी को अपनाया पहले जाता है। बोलने देते हुए घर वापसी पे एक स्पेशल शो करेंगे। आपकी घर वापसी लाइव में कराएंगे। दुबे जी कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सीएए की बात कर रहे हैं, उस पर हमें भगवान श्री कृष्ण का एक प्रकरण याद रखना चाहिए। हुआ क्या, जरासंध से जब युद्ध हुआ भगवान का, तो जरासंध के हारने के बाद या मरने के बाद उनका बेटा, जिसका नाम दामोदर था, उसने युद्ध लड़ा, और हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बाहर से इस बार उसने दोस्तियां कर ली, क्योंकि उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। कश्मीर के शासक को जब जरासंध के साथ मारा गया तो जरासंध के बेटे ने कश्मीर को भी कब्जा कर लिया था, इसलिए वो वहां बैठने लगा। तो फिर उसने दोस्ती कर ली सीमा पार से। जब दोबारा युद्ध हुआ तो पूरी सेना हार गई, जरासंध का बेटा मारा गया। भगवान ने कश्मीर के शासक की जो पत्नी थी उसको तो वहां राजा बनाया, और बाकी को सबको कहा कि भाई इनको जाने दो। लेकिन उन्होंने कहा जो सीमा पार से आए हैं इनको एक को भी वापस नहीं जाने दो। तो उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा ये परधर्मी हैं, इसलिए इनको माफ नहीं किया जा सकता। जो स्वधर्मी हैं इनको सबको माफ किया जा सकता है, ये सब अपने भाई हैं। तो मैं समझता हूं जहां सीएए की बात आप करते हैं वो आज की बाउंड्रीज के बाहर की बात है, इसलिए उनको तो क्षमा किसी हालत में किया ही नहीं जा सकता। ना बॉर्डर पे छोड़ दो अरे भाई, चला जा पाकिस्तान। सीएए के मतलब, सीएए वापस लेने का मतलब समझते हो? सीएए वापस लेने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर के मुसलमान को, म्यांमार के रोहिंग्या को भी ले लो, ये मतलब होता है। हमने तो एंट्री नहीं लेनी बाहर के, कि कोई भी हिंदू हो या मुसलमान बाहर के एंट्री मत लो। हम तो क्लियर बोलते हैं सर, आप यहाँ के मुसलमानों के लिए जो कानून आप बना रहे हैं उसको तो रहने दो ना। हम तो उसी देश की जनता हैं जिसके प्रधानमंत्री हैं हमारे। अरे सबके हाँ, लिए दुबे जी कानून कुछ बनाया कहना तो चाह सबके रहे लिए हैं। दुबे होना जी चाहिए कुछ ना, कहना चाह रहे हैं। निवारण भी। जी आप मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग जमीन पाकिस्तान को दी गई। किसके लिए दी थी? हिंदुस्तान के ही मुसलमान के लिए दी गई थी, जिसको वहां जाना था। और जिसको वहां जाना था, पाकिस्तान में जो मुसलमान हिंदू रहता था उसको हिंदुस्तान आना था।
अब अगर वो हिंदुस्तान नहीं आया और उसके लिए ऑप्शन छोड़ा गया था कि अब जब चाहें तब वापस आ सकते हैं, उसके लिए उसी समय कानून में ये प्रावधान रखे गए थे। मैं आपको बताऊं, पासपोर्ट एक्ट में और फॉरेनर्स एक्ट में ये सुविधा दी गई थी कि अगर ये जब भी वापस आएंगे, और गांधी जी का बयान है कि ये जब भी वापस आएंगे तब इनको हम स्थान देंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इस कानून में संशोधन करके वही काम जो 47 में होना था वो किया, लेकिन पाकिस्तान को, जिसको हिंदुस्तान के सारे मुसलमान लेने थे, वो एक बार कह के देख लें कि ये वहां जाना चाहते हैं और वो ले सकते हैं क्या, तो फिर बात मुझे लगता है कि आगे कंप्लीट होगी। नहीं, आप जाना नहीं चाहते तो पाकिस्तान ने जो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जगह ले ली भैया, वो तो उनसे वापस ले लो थोड़ी सी। ये कहो कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें जमीन वापस दे दो, तुमने जमीन ले ली, जमीन भी ले ली, और आप उनको आपसे हमने हमारे से पूछ के थोड़ी थी। जो हिंदुस्तान में बंटवारे के टाइम मुसलमान रुका था वो अपनी मर्जी से रुका था ना, उन्होंने नहीं कहा कि आप जमीन दे दो या हम जाएंगे वहां। भाई साहब, मेरे घर में मेरे रिश्तेदार मेरी मर्जी से रुकते हैं तो इसका मतलब मेरा घर कब्जा कर लेंगे क्या वो? आप मुझे बता दीजिए, मेरे घर में मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं और अगर मेरे भाई का बंटवारा हो गया, मेरे भाई ने मेरी जमीन भी ले ली और बाद में मेरे कमरे में रहता है, तो क्या ये उचित है? आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो हिंदू यहाँ से गए थे ना, अभी हाल में एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ था, पाकिस्तान के एक मंदिर तोड़ दिया था तो उस पर 3 लाख रुपए पर मेंबर पेनल्टी लगाई थी, और ये बोला था उस सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कि यहाँ कहीं भी कोई भी हिंदू मंदिर के लिए जगह मांगता है तो आपको देनी पड़ेगी मंदिर बनाने के लिए। ये पाकिस्तान का मोह देखिए, झलक गया। अभी कह रहे थे हमने नहीं सुना, अभी खैर आप सीए की तरफ नहीं जाते, सीए पर बहुत चर्चा। दुबे जी, मुझे तो ये वीडियो देखकर याद आ रही है स्वतंत्रता आंदोलन में खलीफा मोमेंट को, तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने हटाया था, तो उनको वापस बिठाने के लिए अगर गांधी और हिंदू साथ देंगे तो हम स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देंगे, ऐसा नारा दिया गया था। कंडीशनल सपोर्ट था मुसलमानों का स्वतंत्रता के आंदोलन में। क्या यह दोहराया नहीं जा रहा है दुबे जी? बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर मैं चोर हूं, आप चोरी कर रहे थे तो मैंने उस समय सपोर्ट किया था, तो जब मैं चोरी करूं तो भैया तुम भी मत बोलना। जब मैं डकैती डालूं तो बोलना नहीं और मेरा साथ देना, ये मतलब वो बात। अब आप जरा आप खिलाफत की बात को जरा दर्शकों के सामने विस्तार से बताइए, क्या हुआ था तब, क्या हुआ था दुबे जी, जरा विस्तार से बताइए। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। चूंकि 1905 का जो मूवमेंट भारत में खड़ा हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, और इस स्थापना करने के बाद मुसलमान ने अलग अपना राग छेड़ना शुरू कर दिया था। गांधी जी जब आए कांग्रेस के पास, तो गांधी जी को यह लगा कि मुसलमान का अगर सपोर्ट लेना है तो फिर भाई ये खलीफा, हिंदुस्तान का मुसलमान एक्चुअली मुसलमान नहीं था, ये सारा हिंदू ही कन्वर्टेड, इनको मालूम भी नहीं था कि खलीफा कौन होता है। तो खलीफा यहां पर राग छेड़ा गया, और खलीफा राग छेड़कर, चूंकि मुस्लिम भावना तो केवल एक ही बात पर चलने वाली थी, इसलिए उनको साथ में जोड़ा गया। तो लोगों ने जब सपोर्ट किया था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तो ये बात सामने आई कि साहब साथ इसीलिए देंगे क्योंकि तुम हमारा साथ दे रहे हो, खलीफा तुर्की में बैठे खलीफा को रिकॉग्नाइज करवाओगे, इसलिए हम आपका साथ खिलाफत में दे रहे हैं। और खिलाफत आंदोलन को इतना बुरा इन लोगों ने बना दिया था कि गांधी जी को खिलाफत आंदोलन वापस लेना पड़ा था और नो कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू करना पड़ा था, क्योंकि ये खलीफा के चक्कर में इतने बड़े खलीफा हो गए थे कि इन्होंने थाने जलाने शुरू कर दिए थे देश में अंग्रेजों के समय पर। इसलिए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाकर फिर उसको कन्वर्ट किया गया था कि भाई कैसे ये थाने थूने जलाना जुलूना, देश में हिंसा करना बंद किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का स्वभाव हिंसा करना नहीं है। ये इनके खिलाफत के कारण हिंसा हुई, बाद में वही जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ तो कोई हिंसा नहीं हुई। ये कंडीशनल सपोर्ट था, वही आज दिख रहा है कि साहब कंडीशनल सपोर्ट है, हमने तुमको किया तो तुम हमको करो। अब गलत है सही है वो छोड़ो, हम जो कह रहे हैं वो करो भैया, मतलब किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों को खाना खिलाने के वीडियो आ रहे थे, जो वहां पर विभिन्न प्रकार के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देने के वीडियो आ रहे थे, वो सब कुछ खिलाफत की तरह रेप्लिका हो रहा था, रिपीट हो रहा था, उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। और अब ये साफ दिख रहा है कि जो तब दिया अब वो वापस मांगा जा रहा है। मोदी जी ने कानून वापस लेकर दोबारा कानून न लाने की बात नहीं कही है,
उन्होंने बिल्कुल कहा है आएगा कि भी वो नहीं। कानून जो हमने किसान हित उनको के लिए अपनी लाया गलती का था, एहसास हो जिसके चुका प्रति है। भ्रम फैलाया गया, हम जनता को जी। समझा नहीं पाए, वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने 2 साल के लिए उस पर बैन लगाया हुआ है, तो हम संसद में उस पर पुनर्विचार करेंगे, इसको वापस बिल्कुल। लेंगे और अच्छे कानून सबसे बात करके पुनः लाएंगे। इसका हाँ, मतलब बिल्कुल। कानून वापस नहीं आएगा ऐसा नहीं है। तो मैं इसका ठीक मतलब कह रहा हूं कि- दुबे जी? देखिए एक बात है, इनको ये समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है। सेंट्रल पूरे देश के लिए एक सा कानून बनाना चाहता था, वो अगर उन्होंने विड्रॉ किया है तो भी स्टेट गवर्नमेंटों को किसी ने नहीं रोका, क्योंकि ओरिजिनली ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये अगर केंद्र में पास भी हो जाता तो भी 50% स्टेटों से पास करना पड़ता है स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से। अब ये चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए बीजेपी शासित प्रदेश इसको धीरे धीरे करके लागू कर देंगे और ये बैठे देखते रहेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब लैंड एक्वाजिशन के लॉ पर राहुल गांधी ने बड़ा बवाल किया था तो केंद्र ने उसको विड्रॉ कर लिया था, लेकिन राज्यों ने धीरे धीरे लागू कर दिया। आज वो एग्जिस्टेंस में है और विकास के काम हो रहे हैं। और यही काम मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये जो षड्यंत्र चल रहे थे, इन षड्यंत्रकारियों को एक जवाब देने के उद्देश्य से कि अब बताओ भाई, तुम्हारा बिल्कुल खेल खुलने वाला है, अब तुम्हारा खेल खुल गया है। और ये जो आज बाहर निकल रहे हैं ना अंदर से बिलों से, ये निकालने के लिए ये किया गया होगा कि ये सब बाहर बिल से निकाला है। और मुझे लगता है कि उस्मानी जी अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में 450 सीटें आ जाए। जो जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं 450 की 450 ऐसी बातें करते रहेंगे। ये तो ख्वाब रह जाएगा। 4 आ जाए वही बहुत है, 400 तो बहुत बड़ी बात है। अब खैर हम वही बहुत है। राजनीतिक मुद्दे पर और चुनावी बातों पे बात नहीं करते, हमको मतलब देश से है। और देश के विरुद्ध अगर इस प्रकार से षड्यंत्र होंगे तो निश्चित उसके खिलाफ बोलना आवश्यक है। गिव एंड टेक की बात खुलकर स्वीकार करना, और उसके लिए इस प्रकार से। दुबे जी, दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली घेरने की बात पुनः की जा रही है, क्या सीए के लिए दिल्ली घेरने की नौबत आएगी तो उस समय क्या स्थिति पैदा होगी? हमें लगता है कि 2 चीजें अभी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। एक तो ये हो गया कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कम से कम उस्मानी जी का विश्वास उन पर हो गया, इतना तो एक अच्छा काम हो गया। बिल्कुल, धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि जो मौलाना मदनी कह रहे हैं उस पर जरा गहराई से सोचिए। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि सीएए का जो प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ था, उसी प्लेटफॉर्म को किसान आंदोलन में कन्वर्ट किया गया था। आप देखिए ध्यान से जरा, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म को किसान आंदोलन में कन्वर्ट किया गया था। अब इस किसान आंदोलन को फिर से सीएए आंदोलन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसान आंदोलन में जो सब कह रहे थे कि ये वही सीएए वाले जिहादी लोग हैं जो कि पहले सीएए में कर रहे थे, ये उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। ये किसान तो केवल चेहरा बनाकर षड्यंत्र का हिस्सा बन गए हैं, इनको षड्यंत्र के तहत लाकर खड़ा कर दिया गया है। वो बात आज बिल्कुल सिद्ध हो रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी। इसका मतलब यह हो गया कि मोदी जी ने 3 किसान कानूनों को वापस लेकर जो वो कहलवाना चाहते थे वो देश में इन लोगों ने कह दिया, और देश को अब समझ में आ गया कि वाकई में सीएए को कन्वर्ट करके किसान बनाया गया, तो किसान को कन्वर्ट करके अब कह रहे फिर से सीएए बना दो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसान हमारे देश का है और जिसकी ये बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का है। इसलिए बॉर्डर पर अगर पाकिस्तानी घुसता दिखाई पड़ता है तो क्या होता है ये आपको पता है ना। इन्फिल्ट्रेशन का नतीजा सेना क्या करती है। अगर ये दोबारा से यहां इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दिखा दिया था, बता दिया था कि आतंक का मतलब क्या होता है। और मुझे लगता है कि अगर फिर से किया जाता है तो अब बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर है। उस समय कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, अब कॉन्सेप्ट सरकारों के एकदम क्लियर है कि एटलीस्ट विदेशियों को भारत में नागरिकता देने का कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। और इस विषय पर पूरा देश एकजुट खड़ा है और एकजुट खड़ा दिखाई पड़ेगा। इसलिए वहां पर अगर गोलियां भी चलानी पड़ती हैं सरकारों को ये सब कुछ रोकने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हिचकिचाहट होगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही उसमें एक मुद्दा मैं ऐड ऑन करता हूं, वो है खलिस्तान ऐड ऑन था। मतलब एक तरफ ये जिहादी आंदोलन तो था इसीलिए, लेकिन जो सारा शाहीन बाग का टीम था, गैंग था, टीम कहना तो थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, गैंग था। यहां तक कि आचार्य भी वही थे, टेंट वाले भी वही थे, यहां तक कि गैस सिलेंडर वाला भी वही था। हमने तो वीडियो दिखाया, हमने कहा भाई आप तो, हमारे रिपोर्टर ने कहा कि
चाचा आप तो वहां पर पकोड़े तल रहे थे शाहीन बाग में, तो बोले हाँ हम वहां थे, अब हम यहाँ हैं, हम इनको मदद करने जा रहे हैं। तो ये बात एक तरीके से ये नंगे हुए हैं और नंगे होकर सामने आए हैं। परिणाम उपाय की तरफ भी जाएंगे। दुबे जी, आखिर संसद सर्वोच्च है, अगर संसद सर्वोच्च है, संसद गलती करती है, गलत कानून बनाती है, तो चुनाव में अगली बार उसको हरा दिया जाता है उन प्रतिनिधियों को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तरीके से लॉ मेकर है, सांसद कानून बनाने के लिए चुने जाते हैं, तो क्या सड़क पर उसका निर्णय होगा तो संसद की गरिमा कम नहीं होगी? मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का 25 नवंबर सन 1949 का संसद में दिया गया बयान सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमने संविधान बनाकर तैयार कर लिया है और अब स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब अब हमारा तंत्र है, अब किसी विदेशी और परतंत्र का तंत्र भारत में नहीं है। इसलिए भारत में अब कोई भी निर्णय रोड पर नहीं होगा और भारत में किसी भी प्रकार के आंदोलन को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे पास अपनी मैकेनिज्म है। हम संसद में कानून पास कर सकते हैं और उसको रिव्यू करने के लिए हमारे पास एक सशक्त जुडिशरी है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है। अगर उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आपको हर 5 वर्ष बाद अवसर मिलता है। अगर आपको स्वीकार नहीं है कोई बात, अगर आपको लगता है कि देश का नेतृत्व तो ठीक काम नहीं कर रहा है, तो आप बदल सकते हैं। जैसे कांग्रेस ने भगवा आतंक का शब्द लिया, देश को नहीं अच्छा लगा और देश ने उनको ऐसे उखाड़ कर फेंका कि अभी वो कौन से कोने में हैं, वो शरण लेते घूम रहे हैं कि किसी कभी इस प्रदेश में शरण मिल जाए तो कहीं मिल जाए, इसमें हैं। उसका मुख्य कारण था हिंदू को आतंकवादी कहना, जो अभी भी आपके सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं। तो जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो संसद भी बदल जाती है। अगर मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं, केंद्र की सरकार ने बनाए हैं, वो स्वीकार नहीं है तो 5 वर्ष बाद चुनाव होने वाला है, हटा दीजिए, नई सरकार आएगी, वो अपने हिसाब से बदल लेगी। लेकिन रोड पर मार काट कर, बंदूकें चलाकर, देश की जनता को नुकसान देकर, भारत के नागरिकों की फंडामेंटल राइट छीन कर आप भारत में लोकतंत्र बहाल नहीं कर सकते हैं। और भारत में लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत तरीका है कि आप वोट डालिए और बदल दीजिए सरकार। लेकिन ये जो रोड पर आने वाले हैं, इनको जो डॉक्टर अंबेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, ये लोग भी कहते हैं डॉक्टर अंबेडकरवादी, आजकल वो समीकरण चल रहा है भीम और मीम का, तो इनको डॉक्टर अंबेडकर को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर कैसा संविधान बनाना चाहते थे और भारत में व्यवस्था कैसी लागू करना चाहते थे। तो वो व्यवस्था अगर नहीं मानते हैं तो भैया डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगानी एटलीस्ट बंद कर दो और देश के संविधान का रोना राना बंद कर दो। जो कहते हैं बार बार, जब हिंदू समाज कहता है कि भैया हमने आपको रहने की जगह दे दी, पाकिस्तान बनने के बाद आपने चुना, हमने आपको स्थान दिया, तो कहते हैं आपने नहीं दिया, हमको संविधान ने दिया। उसी संविधान का हवाला देते हैं और उसी संविधान के मामले को उसको ताक में रखकर दुनिया भर का रोड पे प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है ये दो बातें इकट्ठी एक साथ कैसे चलेंगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। मणि जी कुछ कह रहे? दुबे जी, मैं ये बोल रहा था उसी संविधान को ये लोग मानते भी नहीं है, उसी संविधान का उल्लंघन भी करते हैं। हम वही तो मैं कह रहा हूं ना कि संविधान एक तरफ तो हवाला दोगे कि संविधान ने हमको अधिकार दिया और दूसरी तरफ कहोगे संविधान बताएगा क्या कि कैसे चलेगा देश, हम बताएंगे देश कैसे चलेगा। तो ये मुझे समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी बात सही कह रहे हैं और कौन सी बात गलत कर रहे हैं। ये एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं साहब जो 1500 साल पहले हो गया वही चलेगा, और एक तरफ कहते हैं संविधान को मानते हैं हम। तो कौन सी बात चलेगी? सुविधा पे, समझ में नहीं आता। सुविधा पे जब जो फायदे की उसको कहिए। उस्मानी, यहां पर बात हो रही, बाबा साहब का रेफरेंस दिया, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं। मुसलमान तो वैसे बड़ा जय भीम और जय मीम का नारा देते हैं, हालांकि ये 75 साल पहले भी झूठ परोसा गया और पीठ में खंजर मारा गया, हम सब जानते, लेकिन कम से कम बाबा साहब के नाम वाली बात को तो स्वीकार करिए, कि तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। दुबे जी, हिंदू देखिए, मुझे लगता है कि उस्मानी साहब थोड़े आक्रोश में आ गए हैं, इसलिए आपको अरे सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं आपको बताऊं, संविधान सभा में 389 सदस्य थे और उसमें मुस्लिम लीग के 120 थे। 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए, 30 सदस्य मुस्लिम लीग के संविधान सभा में रह गए और उन्होंने संविधान में ये माइनॉरिटी राइट, सेकुलर राइट, ये बहुत सारी चर्चाएं करी। और उसके बाद मजे की बात यह है कि उसमें से बड़ी संख्या संविधान इधर बनवाती चली गई और पाकिस्तान जाती चली गई साहब।
आप देखो कि किस इंटेंशन से रुके होंगे। कुछ लोग यहां पर रुके जाकिर हुसैन जैसे जो जामिया मिलिया और एएमयू के वाइस चांसलर हुए, कुछ लोग यहां रुके जो यहां एजुकेशन मिनिस्टर हुए, कुछ लोग यहां रुके जो यूएनओ में पहले भारत के रिप्रेजेंटेटिव हुए, और उन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया और बाद में धीरे धीरे उनके परिवार के लोग पाकिस्तान जाते चले गए, जैसे उनका रोल खत्म हुआ पाकिस्तान जाते चले गए। और कुछ अभी भी यहाँ है, और अभी भी कुछ वही हो रहा है, वही सब हो रहा है। सलमान खुर्शीद का उस दिन हम लोगों ने शो किया था, तो सलमान खुर्शीद 12 नवंबर 2014 को पाकिस्तान में कुछ और कहते हैं और हिंदुस्तान में जिहाद बताते हैं, हिंदुस्तान के व्यक्ति को, हिंदुओं को, हिंदुत्व को वो बोको हराम बता देते हैं। इन्होंने क्या सलमान खुर्शीद को क्रिटिसाइज किया है को बार? ये बताइए जरा उस्मानी जी। ये कहते हैं कि सलमान खुर्शीद जैसी मानसिकता के लोगों को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए जब उनका आधे से ज्यादा परिवार वहां चला गया। एक बार कहकर देख लें तो मैं भी समझूं कि हाँ, ये हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि, मातृवतन कहते हैं। सही बात। और आप किसी को कहीं नहीं भेज सकते, ये बात आप ध्यान रखो। ये देखिए, अगर हम और आप किसी को कहीं नहीं भेज सकते, ये बात आप ध्यान रखो। ये भी कहता ये है, काम सरकारों के हैं, अगर सरकार चाहे तो भेज दे। बोको हराम सरकार को अगर लगता है पाकिस्तान आपके कहने से, देखिए 2 आदमी 4 आदमी के कहने से ये नहीं होता कि हाँ किसी को उठा के कहीं फेंक दो। अगर सरकार चाहे, जैसे म्यांमार की सरकार थी, उन्होंने कत्लेआम कराया। दुबे जी 1 मिनट, उस्मानी ध्यान रखना, अभी तक नहीं कर रहे हैं ये शब्द तो सही है, लेकिन कर नहीं सकते ये मत बोलना। ये बिल्कुल मत बोलिए। कोई नहीं कर सकता इस काम को। ये मत बोलना। आपको 20 करोड़ लोगों का कत्ल करने के लिए दिल चाहिए, कभी किसी को कत्ल करने के लिए दिल चाहिए 20 करोड़ लोगों का। कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा यहाँ से एक बच्चा भी मुसलमान का। लेकिन उसका मत अभी तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब कल कुछ नहीं होगा, की बात तो ये ये बात है। मत बोलना। अभी दुबे जी ने बताया है कि पूरी आबादी इस देश की बदल गई थी, और केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है। जरा दुबे जी, मुझे लगता है कि यूरोप की भी बात इनको बतानी चाहिए, जरा दर्शकों को भी पता चलेगा, क्योंकि इस दिशा में अभी पुनः चर्चा हो रही है कि स्पेन में। मैं आपको बताऊं ईरान, ये तो आबादी बदलने की बात छोड़ दीजिए, ईरान एक सुन्नी बाहुल्य देश था। जब उनको लगा कि लाभ हमें ये सुन्नियों के चक्कर में हम फंसे जा रहे हैं, तो वो शिया हो गया था पूरा का पूरा, आज भी है। और पाकिस्तान में एक बार जनरल के सामने एक सवाल आया कि भाई ये जो टैक्स लेना है जकात का, तो शियाओं ने कहा कि साहब हम जकात तो मानते ही नहीं, हमारे यहाँ होता नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, शिया एक्सेप्शन में रखे जाते हैं। तो आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी जो सुन्नियों की थी, उसने शिया स्वीकार कर लिया था। ये क्या बात करते हैं सर, आप कहाँ घूम कर बैठेंगे, ये आपको भी पता नहीं बताते हो। आप जरा स्पेन का उदाहरण बताइए जी। शिया कंट्री है शुरू से, आपको यही नहीं पता? का भी शुरू से शिया रहते हैं उसमें। 1503 एक तो शियाओं का कंट्री है, आप उसमें भी कह रहे हैं कि सुन्नी थे, सुन्नी आज भी है उसमें, और उनको उतना बराबर का अधिकार है। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं, शायद आप अपना इतिहास लिख रहे हो।